Good morning students. Today my topic is long answer और एसेज। लॉन्ग आंसर क्या होता है और एसेज क्या होता है। तो एक तरह से कह लिया जाए तो लॉन्ग आंसर और एसेज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लॉन्ग आंसर के बारे में और एसेज के बारे में स्टडी करने से पहले आप मेरे चैनल हरिमोहन दुबे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी नए नए वीडियोज आएँ वो आप तक पहुँचें। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज लॉन्ग आंसर एंड व्हाट इज एसेज। जितने भी शॉर्ट आंसर होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें हम अपने बगल में बैठे कैंडिडेट या जो भी और परीक्षार्थी है उससे नकल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या है तो वो बता देगा, लेकिन आपका अच्छी तरह से जजमेंट करना, एक कैंडिडेट के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना, वो लॉन्ग आंसर और एसे टाइप जो आंसर होता है उससे पता लगाया जा सकता है। मैंने ब्रैकेट में लिखा नो कॉपी, इसमें आप नकल नहीं कर सकते, क्योंकि जो नकल करने वाली चीज़ है वो एक या दो लाइन होता है, एक शब्द या दो शब्द होता है। लेकिन अगर आपको 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स टू 5000 वर्ड्स में कोई आंसर अगर लिखना है, आप नकल नहीं कर सकते हैं, चीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीटिंग करने वाली चीज़ इतनी लंबी नहीं होती है। तो इससे बहुत अच्छी तरह से जजमेंट लिया जा सकता है। इसीलिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिटन रखा जाता है, और रिटन एग्जाम रखने का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देने का, एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप कैसे हैं, आपकी योग्यता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, थिंकिंग पावर क्या है, इमेजिनेशन पावर क्या है, नॉलेज क्या है, वो इसी से ही पता चलता है। तो लॉन्ग आंसर या एसे टाइप आंसर जो होता है उसका आंसर 100 और 150 वर्ड्स टू 5000 वर्ड्स, या ये कह लिया जाए कि अधिकतम सीमा कोई निश्चित नहीं होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या जो एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखा कैसे जाता है। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे कि उसके बारे में क्या चीज़ है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, लेकिन आपको हेडिंग नहीं डालना है। ये इंट्रोडक्शन हेडलाइन नहीं डालेंगे। एक पैराग्राफ जो आप शुरू का लिखेंगे पैसेज, वो इंट्रोडक्शन माना जाता है, उसमें आपको इसके बारे में पूरा लिख देना है। दूसरी चीज़, जब पैराग्राफ आप चेंज करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मीन्स उसके बारे में वर्णन, वो भी कई पॉइंट में आते हैं, एक एक पैसेज में आपको लिखना है। जैसे व्हाट क्या है, ये हाउ कैसे है, वाई क्यों है, रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है, अबाउट इसके बारे में लिखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको कोटेशंस लिखने हैं, बिकॉज विदाउट कोटेशंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ अ लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो विदाउट कोटेशन नो वैल्यू। कोटेशंस बना करके तो कोई कितना लिख लेगा, 10,000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड्स, बट कोटेशंस फ्रॉम इम्पॉर्टेंट राइटर्स, कोटेशंस फ्रॉम इम्पॉर्टेंट पोएट्स, quotations from any types of critics who belongs to that questions, or quotations from those who are belong to this type of essay or long answer। तो 2 से 3 लाइन में उनका quotations लिखेंगे, तब ऐसा माना जाएगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है और उनके बारे में भी पढ़ा है, जो उन्होंने कथन बोला है, कोटेशन बोला है, उसके बारे में भी पढ़ा है और तब आपने लिखा है। इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद कॉन्क्लूजन आता है। कॉन्क्लूजन का मतलब होता है अब हम ख़त्म करने वाले हैं, तो सबका सार, निष्कर्ष और उपसंहार क्या है वो चीज़ इसमें लिखेंगे। तो हेडिंग तो नहीं डालना है, हेडलाइन हम डालेंगे नहीं, लेकिन कॉन्क्लूजन में लास्ट जो पैसेज होता है वो माना जाता है कि अब ये समाप्त हो रहा है और इसका निष्कर्ष है। तो इसमें हम सारी चीज़ों का निचोड़, मिक्सिंग 5 to 7 लाइन्स में कंप्लीट करेंगे। ये होता है लॉन्ग आंसर और एसेज।
तो क्या इसमें आपके बगल में अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट बैठा है एग्जाम में, तो ये लॉन्ग आंसर पूरा आप लिख सकते हैं क्या उससे, कॉपी कर सकते हैं क्या उससे, या फिर उससे पूछ सकते हैं क्या? नहीं। अच्छे तरीके से जजमेंट के लिए आप कैसे हैं, आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं, माइंड सेटअप कैसा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाता है या एस्से टाइप क्वेश्चन दिया जाता है। अब जैसे एस्से आता है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 100 to 150 वर्ड्स के लंबे लंबे, या कह लीजिए 300 वर्ड्स के लंबे लंबे एस्से लाइन बाय लाइन याद कर लेते हैं। लर्निंग पावर तेज है, कैपेसिटी तेज है, मेमोरी तेज है, याद कर लेते हैं, कोटेशंस भी याद कर लेते हैं। लेकिन जब आपको 1000, 2000 to 5000 वर्ड्स में जब आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो, आप नहीं याद कर सकते हैं। उसमें थिंकिंग प्रोसेस चलनी चाहिए। किस पे आधारित होता है लॉन्ग आंसर? थिंकिंग प्रोसेस चलनी चाहिए। थिंकिंग प्रोसेस के साथ साथ इमेजिनेशन थिंकिंग से हमेशा आगे रहता है। इमेजिनेशन में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, इमेजिनेशन में जापान चले जाएंगे, इमेजिनेशन में मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, इमेजिनेशन में कहीं भी जा सकते हैं, बट थिंकिंग में जहां गए हैं वहीं जा सकते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस चलनी चाहिए लॉन्ग आंसर और एस्से टाइप आंसर के लिए। इमेजिनेशन पावर चलना चाहिए। इसके साथ साथ आपका नॉलेज क्या है उसको भी मिक्स करिए। एक्सपीरियंस, आज के डेट तक जब आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो या ऐसे टाइप ऑफ आंसर लिख रहे हो, एक्सपीरियंस क्या है उसको मिक्स करिए। और राइटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। राइटिंग कैपेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एस्से राइटिंग और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और साथ साथ टाइम बाउंडेशन, यू शुड हैव एवरेज स्पीड ऑफ राइटिंग। सपोज दैट यू राइट 1000 words long answer, you should have to have 30 words or to 35 words, or you can say that 40 words per minute speed to write your long answer. Otherwise your answer will live and time will be end. So time boundation is most important for long answer. Why? Because time examination based on time boundations should be must for a candidate and a student who takes part in examination. तो इस प्रकार से मैंने ये बताया लॉन्ग आंसर टाइप आंसर कैसे लिखते हैं, एस्से टाइप ऑफ आंसर कैसे लिखते हैं। याद नहीं किया जा सकता है, याद केवल कोटेशंस याद कर सकती हैं 2 या 3 लाइन का, जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको अलग कलर की पेन से लिखना है। सपोज दैट पूरा ब्लू लिख रहे हैं, इसको ब्लैक से लिखिए। पूरा अगर ब्लैक में लिख रहे हैं, इसको ब्लू पेन से लिखिए, ताकि ये फोकस में बना रहे, एग्जामिनर को दिखाई दे। और हाँ, अगर फोकस में है उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया लॉन्ग आंसर कैसे लिखें, एस्से कैसे लिखें। याद करना छोड़ दीजिए, रट्टू तोता बनना छोड़िए। आपको करना क्या है, थिंकिंग प्रोसेस, इमेजिनेशन प्रोसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, राइटिंग कैपेबिलिटी, टाइम बाउंडेशन, इतना चीज़ें दिमाग में रखिए, आपका लॉन्ग आंसर और एस्से तैयार है। आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। आपको जो कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।